दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम तवार और ये जो ऑडियो है ये भी आप टाइटल से जान गए होंगे। जो आज की काफ़ी मतलब आज के टाइम में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि प्रॉपर्टी वाले ऑडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे प्रॉपर्टियां लोगों की नहीं बिकती, क्योंकि काफ़ी सारे रीजन होते हैं। खैर उसके बाद से जितने भी इंक्वायरीज आई प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, और खैर उसमें क्या कहते हैं सफलता भी हासिल हुई, और लोगों के भीतर एक उम्मीद जागी कि हाँ, जो एक काम रुका हुआ था हमारा वो अब हो सकता है, वो बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ठीक वैसे ही जो रुका हुआ धन है, रुके हुए धन से मतलब है कि जैसे आपका कार्य कहीं हो चुका है, कहीं आपसे बात हो चुकी है, डील फाइनल हो चुकी है, उसने कहा कि भाई इतना इतना अमाउंट मैं मंडे तक आपको भेज दूंगा। बट क्या होता है कि मंडे आ जाता है बट उसका अमाउंट नहीं आता, या आप सोचते हैं कि चलो उतना अमाउंट जितना उसने कहा था उतना नहीं आ रहा है, उसका आधा ही भेज देता, बट वो भेजता ही नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसी काफ़ी सारी इंक्वायरी आती है मेरे पास, या ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं कि लोगों का जो स्वयं का पैसा है, जो उनका अपना रुपया है, वो नहीं आ पा रहा, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा, या सामने वाला दे नहीं रहा, या सामने वाला टाल रहा है, या सामने वाला देना नहीं चाहता। तो देखिए, जब सामने वाला देना नहीं चाहता है यानी कि इच्छा उसकी नहीं है, तो उसकी इच्छा के विपरीत जाकर के वो कार्य हमें संपन्न करना होगा। लेकिन तब भी ये चीज, इस चीज के लिए हमें षटकर्म नहीं करना पड़ेगा। षटकर्म एक बहुत हाई लेवल की चीज है, और वो जो चीज है षटकर्म, उसको हाई लेवल की एनर्जी और हाई लेवल की एनर्जी वाले लोग ही संभाल पाते हैं। बाकी लोग रास्ते से भटक ही जाते हैं। अगर वो षटकर्म सीख भी ले तो वो सिर्फ अपना ही नुकसान उनसे होता है। तो ये जो रिचुअल है कि आपका रुका हुआ धन, चाहे वो आपका अपना रुपया हो जो आपको मिलना ही हो बट वो नहीं मिल पा रहा है, सामने वाला देना भी चाह रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के पास कुछ ऐसी रुकावटें आ जाएं कि उसके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या उसकी फैमिली में ही अचानक कुछ हो जाए कि वो आपको रुपए देने आ रहा था लेकिन उसकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ कि वो रास्ते से ही लौट गया, यानी जो आपका पैसा मिलना था आपको नहीं मिला एट लास्ट। या एक और चीज कि आपका रुपया है वो आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि सामने वाला देना भी नहीं चाहता। तो इस रिचुअल के माध्यम से आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो भी मिल जाएगा बिना सत्कर्म किए हुए। और ये जो रिचुअल है ये हमारे पिछले रिचुअल, विश ग्रांटिंग वाले रिचुअल से डिफरेंट है। उसको और इसको आपको मिक्स नहीं करना, वो एक डिफरेंट चीज है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पैसे पर फोकस कर रहे हैं। लास्ट वाला जो रिचुअल था विश ग्रांटिंग वाला, उसमें हम सिर्फ पैसे, वो वहां हमारा सिर्फ पैसे पर फोकस नहीं है, वहां पर काफी सारी चीजें हो सकती हैं। वहां अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो हो सकती है, जमीन नहीं आपकी वो बिक पा रही, बिक जाएगी, मकान लेना है नहीं ले पा रहे तो ले लेंगे, नौकरी नहीं लग पा रही तो लग जाएगी, एग्जाम नहीं निकल रहा तो निकल जाएगा, इंटरव्यू नहीं निकल पा रहा तो निकल जाएगा, प्रमोशन नहीं हो रहा तो रास्ते खुल जाएंगे, ट्रांसफर नहीं हो रहा तो हो जाएगा, जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, वहीं ही ट्रांसफर हो जाएगा। वो एक डिफरेंट चीज है, और ये एकदम डिफरेंट रिचुअल है, डिफरेंट टॉपिक है, जहां सिर्फ हमारा जो रुका हुआ धन है वो हमें प्राप्त करना है। यहाँ हम न तो नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, न तो यहाँ पर इसमें किसी की शादी हो रही है, न यहाँ किसी की नौकरी लग रही है इस रिचुअल के केस में। इसलिए उन दो चीजों को मिक्स नहीं करिएगा, और अगर फिर भी आप मिक्स करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। जो मेरे पास जो इंक्वायरी आएगी, अगर वो मुझे लगेगी कि वो इंक्वायरी मुझे लेनी है, जेन्युइन इंक्वायरी है, तभी मैं लूंगा। अगर आप यहाँ की चीज वहां मिक्स करते रहेंगे देन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो जो रिचुअल है विश ग्रांटिंग वाला, वहां मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ, जो आपकी इच्छा है और जो आपकी आपराधिक इच्छा है, दोनों इच्छाओं के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ। आप उसको 2-3 बार अगर
सुनेंगे समझेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये जो है यहाँ जो आपका रुका हुआ धन है वो आपको आपके अकाउंट में आ जाए, या आप अगर अपने हाथ में चाहते हैं उसको रुपए के रूप में चाहते हैं उस फॉर्म में आ जाए, गोल्ड के रूप में चाहते हैं तो वो आ जाए। तो ये जो रुका हुआ धन है, ये रिचुअल उस चीज को वहां जो ब्लॉकेज आ रहा है उसको पूरी तरीके से खोल देगा। और ये भी एक सवाल उठता है कि इसके अलावा इस रिचुअल का और क्या उपयोग है। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे व्यवसाय में हैं जो कि अभी तक ठीक चल रहा था, अचानक क्या कहते हैं उसमें मंदी आने लगी, ठीक है। और देखिए, हर बार रीजन जादू टोना ही नहीं होता है कि आपकी दुकान चल रही थी और अचानक बंद हो गई। जादू टोना भी होता है, लेकिन एक जो दूसरा रीजन है कि काफी बार जब आ, हमारी जो क्या कहते हैं जो कानून बनाने वाले हैं, लॉ मेकर्स हैं, संसद चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, वो कोई ऐसा रूल ले आते हैं जिसकी वजह से हमारा कोई जो व्यापार था चलते चलते वो ठप हो जाता है। और वो सिर्फ आपके साथ नहीं होता, वही सेम व्यापार जितने लोगों का होता है वो ठप होना शुरू हो जाता है। और फिर आप सोचते हैं कि अब आपको व्यापार वो बदल देना चाहिए, वो बिजनेस अब आपको बदल देना चाहिए। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको उस काम के अलावा, उस बिजनेस के अलावा, उस व्यापार के अलावा और कुछ नहीं आता है, आपको उसी में ही ग्रो करना है, तो चाहे सरकार ने जो भी नियम लाया हो तो ये वहां भी मदद करता है कि इस रिचुअल के माध्यम से एक ऐसा व्यापार जिसमें कुछ सामाजिक नियमों की वजह से या कुछ क्या कहते हैं और नियमों की वजह से या किसी और व्यवस्था की वजह से रुकावट आ रही थी, बावजूद उसके भी इस रिचुअल के माध्यम से वो बिजनेस या वो काम धन देने लगता है, वो वहां रास्ता बनता ही है। अगर आप एक व्यापारी हैं या एक ऐसे किसी बिजनेस में हैं जो समय के हिसाब से, जिसमें उतार चढ़ाव काफी ज्यादा आता है, अचानक चलने लगता है, अचानक बंद होता है, फिर चलने लगता है, फिर बंद हो जाता है, ऐसे केस में भी ये रिचुअल बहुत मददगार होगा ताकि आपका बिजनेस आपको लगातार पैसे देता रहे, फिर कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। लॉकडाउन भी लग जाए तो क्या हुआ, आपका बिजनेस चलना चाहिए। इस रिचुअल में वो ताकत है कि लॉकडाउन के बावजूद भी जो 2-3 घंटे छूट मिलती है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि अभी लॉकडाउन नहीं है, बट एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भले ही लॉकडाउन क्यों ना लग जाए और सिर्फ ये एक आ जाए रूल कि सिर्फ 2 ही 3 घंटे आपको वो दुकान खोलनी है, सिर्फ 2 ही 3 घंटे वो व्यापार करना है, तो उस 2-3 घंटे में भी इतना ज्यादा मात्रा में आपकी इनकम हो जाएगी कि जो आप 12 घंटे में जो आपकी इनकम होती थी वो इस 3 घंटे में ही होने लग जाएगी। तो वो जो लॉकडाउन है या वो जो सरकारी रूल है या और भी कोई जो व्यवस्था है, चीज है, वो आपके ऊपर असर नहीं डाले कि राजनीतिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, उस जगह का वो क्या कहते हैं उस स्थान का एक क्या रोल है। अजाय इसके चाहे जितनी चीजें आपके उस व्यापार के अंगेस्ट में हों, लेकिन आपका रुपया आना नहीं बंद होगा। ये रिचुअल उस सिचुएशन में भी काम करता है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इवन बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको इससे फायदा हुआ। और जब, और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मेरे रेगुलर क्या कहते हैं यहाँ पर हैं, फॉलोअर हैं, लिसनर हैं, तो आप जानते होंगे जब तक कोई चीज़ मैं अपने स्वयं के ऊपर और 2-4-10 क्लाइंट्स के ऊपर नहीं आजमा लेता हूँ, तब तक वो चीज़ मैं यहाँ ऑनलाइन नहीं लाता हूँ, ना मैं सिखाता हूँ, ना मैं बताता हूँ, ना मैं उस चीज़ की चर्चा करता हूँ। ये चीज़ मैंने स्वयं अपनाई हुई। जब सारे संसार में लॉकडाउन था तब मेरे लिए भी लॉकडाउन था, लेकिन उस वक्त भी मेरी इनकम नहीं रुकी थी।
वो इसी रिचुअल का इफेक्ट था। चाहे मेरा ये ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे मेरा ऑफलाइन बिजनेस का। खैर, आप ऑनलाइन बिजनेस तो जानते हैं मेरा क्या है, लेकिन ऑफलाइन बिजनेस क्या है वो आप नहीं जानते। और वो उस लॉकडाउन के दौरान भी चल रहा था और सक्सेसफुल था। इंडिया में भी सक्सेसफुल था, इंडिया के बाहर भी था उस दौरान में, वहां भी सक्सेसफुल था। लेकिन मैं इस चीज को और ज्यादा जांच लेना चाह रहा था, और तब जांच लेने के बाद, हर स्तर पर इस चीज को आजमा लेने के बाद, 2 4 10 क्लाइंट्स के ऊपर इस चीज को आजमा लेने के बाद ये चीज मैं आज आपके सामने लाया कि अगर आपका कोई क्या कहते हैं जो रुपया रुका हुआ है, कोई रुपया मतलब अगर किसी ऐसे स्थान में रुक गया है कि अगर कोई देना चाह रहा है पर फिर भी नहीं मिल पा रहा है, या नंबर 2 सामने वाला देना ही नहीं चाह रहा है, या नंबर 3 ऐसा कोई बिजनेस है जहां पर एक खास रूल की वजह से वो बिजनेस ठप सा पड़ गया है, मंदा हो गया है, और आप अब सोच रहे हैं कि ये सारा व्यापार समेट के कहाँ जाएं, कौन सी जो है आप कहते हैं कोई एक जिसे कहते हैं ना कि दोबारा स्टार्ट करना, तो उससे अच्छा है कि उसी चीज को आप आगे बढ़ाएं। थोड़े से संघर्ष के बाद, थोड़ी सी रुकावटों के बाद एक रास्ता जो निकलेगा वो फिर निकलता ही चला जाएगा। फिर सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, संसार की स्थिति कैसी भी, आपके पास धन आते रहेगा, आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी होती रहेगी। तो मैं समझता हूँ ये चीज यहाँ पर स्पष्ट है, मैंने स्पष्ट रूप से समझा दिया है। छोटा सा ऑडियो है, और हाँ, इसकी भी जो फीस है मेरी बाकी जो रिचुअल्स हैं उनसे काफी लो है इस चीज की फीस, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का डार्क मैजिक या और भी कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि जिस चीज में डार्क मैजिक या अन्य कोई एक हाई लेवल की एनर्जी यूज होती है, हालांकि हाई लेवल की जो एनर्जी इसमें भी लगेगी, लेकिन वो चीजें डिफरेंट होती हैं। ये रिचुअल एकदम जैसे होता है ना कि ये सिर्फ रुपए पैसे को लेकर के ही है, जहां जहां रुपए पैसे में रुकावट लगी हो ये उसका रास्ता खोले। ये सिर्फ और सिर्फ रुपए पर केंद्रित है, रुपए से रिलेटेड है, और रुपए वाले ही कार्य बनाता है। इसीलिए ये ऑडियो डिफरेंट दिया। जो इच्छा वाला ऑडियो था जिसमें आपकी एक इच्छा कोई वो होनी थी कि एक इच्छा हमारी आप जो है मैनिफेस्ट कीजिए, वो डिफरेंट चीज है। उसमें न जाने कितनी भी चीजें हो सकती हैं उन इच्छाओं में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रुपए की इच्छा, धन की इच्छा के लिए है। इसको उसके साथ मिक्स नहीं करना है और उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी चीजें स्पष्ट हैं। कोई डाउट हो दोबारा ये ऑडियो सुन लीजिएगा। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।